प्यारे बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ेंगे। आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में आपने कक्षा 6वीं व 7वीं में पढ़ा है। इसी पर आधारित ये प्रश्न देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। प्रश्न पहला, जब एक पाशे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो सबसे पहले हम आपको समझा दें कि एक पाशा या सांप सीढ़ी की गोटी को जब हम उछालते हैं तो या तो उसमें 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आता है। तो ये कुल संभावित घटनाएं होंगी। यदि हम समुच्चय के रूप में लिखें तो NS बराबर होगा 6, यानी इस समुच्चय में अवयवों की संख्या 6 है, इसलिए यहाँ पर NS बराबर 6 लिखेंगे। अब प्रश्न था 4 से बड़ी संख्या, तो इसमें 4 से बड़ी क्या है, 5 व 6, तो इसमें आएगा 5 और 6। यदि हम इसे समुच्चय के रूप में लिखें 4 से बड़ी संख्या को, तो NE बराबर होगा 2, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 2। अब यही सवाल यदि प्रायिकता में आए कि पासे में जब हम उछालते हैं तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो प्रायिकता P बराबर NE बटे NS 2/6, NE का मान 2 और NS का 6 काट दीजिए 1/3, क्योंकि ऐसा प्रायिकता में भी सवाल आता है। अब दूसरा है 4 से बड़ी नहीं, तो 4 से बड़ी नहीं इनमें से देखें 1 2 3 4 5 6 में से, तो 1 2 3, इसमें कितने अवयव हैं, 3, तो NE बराबर हो जाएगा 3। और प्रायिकता होती तो P बराबर NE बटे NS, तो 3/6 यानी 1/2। तो 4 से बड़ी नहीं संख्या की प्रायिकता होगी 1/2। अब प्रश्न दूसरा देखें। एक थैले में 10 कंचे हैं, 4 सफ़ेद 3 लाल 2 नीले और 1 हरा। तो आपको थैले में से एक बिना देखे एक कंचा निकालना है और पहला प्रश्न है और लाल कंचे की प्रायिकता आपको बतानी है। तो पहले हम देखें कि यदि 10 कंचे हैं, यदि हम हाथ डालते हैं तो इन 10 कंचे में से कोई भी एक कंचा निकल सकता है, इसलिए कुल संभावित घटनाएं होंगी 10, जिसे हम NS बराबर 10 लिख सकते हैं। अब देखें हम लाल कंचा, तो लाल कंचे कितने हैं, इसमें आपको स्पष्ट दिख रहे हैं 3। तो इन 10 कंचों में से अधिकतम जब हम हाथ डाल के एक बार 10 कंचे निकालेंगे तो 3 कंचे निकलने के कुल संभावित परिणाम होंगे 3, तो NE बराबर लिख देंगे हम 3। प्रायिकता आपको अभी हमने बताया P बराबर NE बटे NS, तो 3/10। इसी तरह हम सफ़ेद कंचा देखें तो इसमें सफ़ेद कंचों की संख्या आपको कितनी दी गई है, 4, तो 4 होगी सफ़ेद कंचों के लिए कुल संभावित परिणाम, NE बराबर होंगे 4। प्रायिकता NE बटे NS 4/10 2/5, तो ये प्रायिकता का सूत्र होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न तीसरा। 33 बच्चों की अंग्रेजी परीक्षा के परिणाम के प्राप्तांक 100 में से निम्नलिखित हैं, तो आप इनको लिख लें जैसा इसमें लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से शुरू कर लें। तो आपको कितने दिए गए हैं, 69 48 और 84 इत्यादि, तो ये दिए हुए हैं। अब आपको इसमें लिखा है प्रश्न में कि मिलान चिन्ह प्रयोग करते हुए बारंबारता सारणी बनाइए। तो इसको हम आपको समझा दें कि जब भी इस तरह का सवाल हो तो सबसे पहले मानों को आरोही क्रम में लिख लीजिए, बढ़ते क्रम में। अब इसमें सबसे पहले आप छांटेंगे तो 48 छोटा है, और 48 कितनी जगह है, 3 जगह, तो 48 48 48 इसमें ढूंढें कि 48 1 2, फिर इसी के आगे देखें आप 48 और कहाँ लिखा है, तो आप 48 में गोले लगा लें, एक ये लिखा है, तो तीनों 48 में आप क्या करेंगे, गोले लगा लेंगे। फिर आप 48 के आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा आपको 58। अब 58 58 देख लें, गोले लगाते जाएं और हर बार आप गोले लगाते जाएं, तो इस तरह से आपको ये सभी गोले लग जाएंगे और अंत में आपको सबसे बड़ा मान 84 मिला। कितनी बार है, 2 बार, तो ये 2 बार हमने इसी में लिए, लास्ट में छोड़ दिए। मान लीजिए कोई मान बीच में छूट जाए और जब घेरा ना लगा हो तो उसको हम ऊपर लिख देंगे। तो सबसे पहले हम इन मानों को आरोही क्रम में लिखेंगे और मान लिखते हुए हम घेरे लगाते जाएंगे। ऐसे करने से हमसे गलती नहीं होती। अब इसमें सबसे छोटा मान है हमारे पास क्या, 48, और सबसे बड़ा क्या है, 84। अब इसमें आप 10-10 का अंतर ले सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हो। उसका तरीका ये है कि जो बड़ा मान है, जैसे 84 में से 48 को घटा दीजिए, तो आप जैसे ही 48 घटाएंगे 84 में से और घटा के आप 5 का भाग कर दीजिए, तो ऐसे आप करके भाग दे के
और उनका अंतर निकाल सकते हैं, आप मन से भी अंतर निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम 10-10 का अंतर ले रहे हैं। तो हमने लिया 40 से 50, अब 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, यहाँ योग लिख दिया। 90 तक क्यों लिया? क्योंकि 84 तक है इसमें, और आगे हों तो हम 90 से 100 ले लेंगे। अब 40 से 50 में हम 40 से तो देखेंगे लेकिन 50 से कम तक देखेंगे, तो आएगा 48, 48, 48। कितने हैं? 3। तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे कि कहाँ तक ले रहे हैं हम? 3। तो इसकी बारंबारता होगी 3। मिलान चिन्ह के लिए हम क्या करते हैं? 3 के लिए 1, 2, 3। 4 के लिए होता तो एक और डंडी, और 5 के लिए क्या करते हैं? तिरछी लाइन खींचते हैं। तो 5-5 के ग्रुप में मिलान चिन्ह बनाते हैं। यहाँ 3 के लिए हम 1, 2, 3 कर देंगे, मिलान चिन्ह खींच देंगे। अब 50 से 60 में 50 से देखेंगे और 60 से कम, तो 58, 58, 58 कितने हैं? 3। तो यहाँ भी 3 आएगा, मिलान चिन्ह 3। अब 60 से 70 में 60 से तो देखेंगे और 70 से कम, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे 64 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, क्योंकि हमें कहाँ तक लेना है? 70 के पहले तक। तो इसमें हम टिक कर देंगे। ऐसे आप जहाँ जहाँ लेते जाइए टिक करते। इसमें कितने आए? 17, तो यहाँ 17 लिख देंगे। अब मिलान चिन्ह बनाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 का मिलान चिन्ह, फिर 5, 10, फिर 5, 15। अब 2 के लिए 2 ऐसे खड़ी लाइन खींच देंगे, तो ये हो गए आपके 17। अब 70 से 80 में देखें तो यहाँ से गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 आ गया, मिलान चिन्ह बना दिया। अब 80 से 90 में 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 हो गया। अब इनको जोड़ दीजिए, जो आपकी बारंबारता है। तो यह जोड़ आया 33। तो यह जोड़ इन सभी मानों के बराबर होना चाहिए। तो प्रश्न में आपको दिया था कि कितने बच्चे हैं? 33, इसलिए यहाँ पर जोड़ आपको 33 मिला, ये ध्यान में रखना है। प्रश्न चौथा, किसी शहर के 30 वर्षों की दर्ज बारिश दी गई है। इसमें आपको जैसे अभी आपने ऊपर किया सवाल, ऐसे ही 40 से 50, 40 से 45, 45 से 50, इसमें दिया हुआ है कि 5 का अंतर लेना। वहाँ अपन ने अपनी सुविधा अनुसार जो आपको लेना है वो लिया, अपन ने 10 का अंतर लिया, यहाँ 5 का अंतर ले लिया, तो 5 का अंतर ही लेना है। अब सवाल इसके पहले सवाल की तरह करेंगे, हम मानों को आरोही क्रम में लिखेंगे, लिखते हुए घेरा लगाते जाएंगे और अंत में सभी में घेरा आ जाएगा। इसमें सबसे छोटा मान मिला 44 और सबसे बड़ा मिला 84। अब हमें प्रश्न में दिया है कि कितने का अंतर लेना है? 5-5 का। तो हम 40 से, इसमें सबसे छोटा क्या है? 44, तो हम 40 से शुरू करेंगे, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 और 65 से 70। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर जगह नहीं तो हमने यहाँ बना दिया 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85। क्यों लिया 85 तक? क्योंकि बड़ा मान 84 है। तो ये टेबल आपको ऐसी 2 नहीं बनाना है, ये इसी के नीचे का भाग है। अब 40 से 45 में हम यहाँ से शुरू करें तो 1, 2, यानी 40 से शुरू करना है, 45 से कम था तो 2 आ गया। 45 से 50 में 45 से लेना हो, 50 से कम था, तो यहाँ से देखें 1, 2, 3, तो यहाँ 3 आ। अब ऐसे आप देखते जाइए और टिक करते जाइए कहाँ कहाँ ले लिया। तो अंत में आपको यहाँ पर 80 से 85 में कितना मिलेगा? आपको 2। अब इन सब बारंबारताओं को जोड़ दीजिए तो कितना आया? 30। और आप देख रहे हैं सवाल में कितने बच्चे थे आपके, समय कितने, साल कितने थे? 30 वर्ष। तो यहाँ पर आपका 30 जो टोटल है बारंबारता का वो 30 आया, मतलब आपने सही किया है। अब देखें, अवकाश के दिनों में विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टीवी देखने का समय घंटे में दिया गया है। अब इस आयत चित्र को देख करके हमें कुछ व्याख्या करनी है। तो हम सबसे पहले देखें, पहला प्रश्न है, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा? तो सबसे अधिकतम मतलब बड़ा, आयत कितना है? 34 ऊंचाई के बराबर, यानी विद्यार्थियों की संख्या होगी 34। तो अधिकतम विद्यार्थी 34 विद्यार्थियों ने। अब कितने घंटे देखा? तो इसका समय कितना है? 4 से 5। तो कितने घंटे देखा है? 4 से 5 घंटे तक। दूसरा प्रश्न है, 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा? तो 4 में हम उंगली रख लें। अब कम की तरफ बढ़ें तो ये वाला आयत मिलेगा और इसकी आपको ऊंचाई कितनी दिख रही है? लगभग 20। तो हम इसको 20 ले लें। फिर ये वाला देखें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 8। तो 8 हो गई। इसकी देखें तो कितनी है? 3।
तो 20 8 28 और 3 31, 31 विद्यार्थियों ने टीवी देखा। कितने कम घंटे से कम? 4 घंटे से कम। अब लिखा है 5 घंटे से अधिक, 5 पे उंगली रख लीजिए। अब आगे बढ़ें तो ये वाला आयत मिला, इसकी ऊंचाई आपको कितनी दिख रही? 8, तो 8 आ गया। अब दूसरा ये 6 से 7 वाले की ऊंचाई कितनी है? 4, तो 8 4 12, यानी 12 विद्यार्थियों ने 5 घंटे से कम टीवी देखा। अब यहाँ पर हमको एक टेबल दी गई है जिसमें ऊंचाई और विद्यार्थियों की संख्या दी है। आपको आयत चित्र बनाना है। तो यहाँ पर हमने आयत चित्र बनाया है। तो सबसे पहले हमने इसमें 2 अक्ष ले ली, एक को हमने x अक्ष और दूसरे को y अक्ष, जैसा आप देख रहे हैं। इधर हमने ऊंचाई लिखी है 140 145 इस तरह से, और इधर विद्यार्थियों की संख्या हम 1 सेंटीमीटर पर लिखेंगे। 5 10 15 20 25, यहाँ 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेना, या ग्राफ पेपर हो तो ग्राफ पे बनाए 140 145 इत्यादि। अब यहाँ हमने पैमाना कितना लिया है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को या 1 इकाई को हमने कितना माना है? 5 विद्यार्थियों के बराबर। तो यहाँ लिख दिया 5 विद्यार्थी बराबर 1 इकाई। यहाँ पर अगर आप ऊंचाई लिखना चाहें तो यहाँ पर भी 5 जो सेंटीमीटर ऊंचाई है वह 1 इकाई के बराबर है। अब देखें हम यहाँ पर हमें, क्योंकि सवाल में हमको जो दिया गया है वह है 6 विद्यार्थियों की संख्या में 6 10 15। देखो 10 तो है, 15 है, 18 नहीं है, 2 नहीं है, 1 नहीं है। तो पहले हम इनको सवाल में टच कर लें। तो 6 कहाँ आएगा? 5 से थोड़ा ऊपर। 2 कहाँ आएगा? तो यहाँ लगभग 5 के बीचों बीच। 1 कहाँ आएगा? इससे नीचे। ऐसे हम टच कर लेंगे और फिर आयत चित्र को बनाएंगे। तो इस तरह हमने 5 10 15 लिखा, और इधर जो बीच में मान नहीं थे उनको भी ले लिया। अब 140 से 145 प्रश्न में कितना लिखा है? 6, तो हमने 6 बना दिया। 145 से 50 कितना है? 10, तो हमने 10 ऊंचाई बना दी। 150 से 155 कितनी है? 15, तो 15 ले ली। 155 से 160 कितनी है? 18, तो हमने 18 ले ली। 160 से 165 कितनी है? 2, तो हमने 2 ले ली। 165 से 170 की ऊंचाई कितनी है? 1, तो यहाँ 1 ले ली। तो ये हमारा आयत चित्र कंप्लीट हुआ। प्रश्न 7वां दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट के अनुसार उत्तर दें। अब इसमें हम देखें तो एक पाई चार्ट बना है, इसे हम वृत्त चित्र भी कहते हैं। पहला प्रश्न है कितने प्रतिशत भूमि में नहर द्वारा सिंचाई की गई? तो नहर द्वारा आपको दिख रहा है 46%। 70% भूमि किस माध्यम से? तो 17 में क्या लिखा है? टैंक, यानी तालाब के द्वारा सिंचाई हुई। ट्यूबवेल द्वारा, तो ट्यूबवेल आपको कितने प्रतिशत है? 25%। तो 25% ट्यूबवेल। तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा सवाल था, देख के आपने लिख दिया। अगला प्रश्न है कि दिए गए आंकड़े जो आपको दिए गए हैं, इनमें आपको क्या करना है? स्पष्ट पाई चार्ट बनाना है। गेहूँ, शक्कर, चावल, यहाँ उत्पादन लिखा है, यहाँ वार्षिक उत्पादन टन में। तो सबसे पहले हम जब भी पाई चार्ट बनाना हो तो केंद्रीय कोण निकालेंगे। पहले गेहूं के लिए निकालेंगे, तो हम इन सभी गेहूं, शक्कर और चावल की जो मात्रा है इनको सबको जोड़ लें तो आपके पास आएगा 6750। अब गेहूं के लिए तो 2750 बटे 6750 कुल का भाग करेंगे और गुणित लिखेंगे 360। क्यों लिखेंगे? क्योंकि वृत्त के केंद्र का कोण 360 अंश होता है, या वृत्त के केंद्र का कोण 360। अब आप काट लीजिए, तो काटने पर आया 147 अंश, लगभग आएगा दशमलव में, तो 147 ले लीजिए। तो गेहूं के लिए मिला 147। शक्कर के लिए तो 2500 बटे 6750 गुणे 360 कितना आया? 133। चावल के लिए तो इसी तरह आप चावल के लिए लिख लीजिए, गुणा भाग कर लीजिए 80। अब हम पाई चार्ट बताएंगे। तो हम एक वृत्त बना लेंगे, किसी भी त्रिज्या का आपको नापने की जरूरत नहीं है, कोई भी त्रिज्या का एक वृत्त ले लीजिए, बना लीजिए। अब केंद्र से आप एक त्रिज्या खींच लीजिए OA। अब यहाँ पर चांदा रखिए, कहाँ पर? बिंदु O पर, और 147 का कोण बनाइए, और दूसरी त्रिज्या खींच दीजिए OB। कितने का कोण बनाया? 147। किसके लिए? गेहूं के लिए। तो यहाँ लिख दीजिए गेहूं, तो ये गेहूं की मात्रा हो गई। अब फिर इस पर चांदा रखिए, किस पर? OB पर। अभी आपने रखा था OA पर, अब OB पर, और इस तरफ से आप कोण नापिए तो 80 के लिए तीसरी त्रिज्या खींच दीजिए OC। अब ये 80 किसके लिए था? चावल के लिए, तो यहाँ चावल। अब इसको नापने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब 3 भाग हैं इसमें, अगर चौथा होता तो हम यहाँ फिर चांदा रखते, इस पे रखते
OC पर। अभी हमने O पे रखा गेहूं के लिए, चावल के लिए OB पर और शक्कर के लिए OC पर। तो ये आपको कितना लगभग कोण आ जाएगा 133। ये क्योंकि 3 भाग हैं, नापो तो ठीक ना नापो तो ठीक, तो शक्कर का तो ये हो गया आपका पाई चार्ट। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर 672 विद्यार्थियों के स्कूल जाने के विभिन्न साधन बताए गए हैं, पैदल, साइकिल, कार, बस, और यहाँ पर उनका केंद्रीय कोण बताया गया है। तो आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। इसका पहला प्रश्न है, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं? तो साइकिल है 90 अंश का केंद्रीय कोण, तो हम 90 अंश निकाल देंगे साइकिल के लिए। तो 90 अंश किस में से ले रहे हैं? 360 में से, तो 90 अंश बटे 360 गुणे, अब क्योंकि यहाँ पर जो हम ले रहे हैं कुल विद्यार्थी हैं 672, तो यहाँ 672 लिख देंगे। काटने पर आपको मिला 168। कितने बच्चे साइकिल से जा रहे हैं? 168। अब बस के लिए आप देख लीजिए, तो बस के लिए आपको कितना केंद्रीय कोण दिया गया है? 120 अंश, तो हम लिखेंगे 120 बटे 60। और टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 672, जैसे यहाँ लिखा था। काट दीजिए तो कितने आया? 224, यानी 224 बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? बस से। 168 किस कैसे जाते हैं? साइकिल से। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न, यहाँ पर आपको फिर से पाई चार्ट बनाना है, लेकिन इस बार आपको प्रतिशत में बात की जा रही है। व्यक्तियों का प्रतिशत, और यहाँ रंग दिया गया है लाल, यहाँ पे दिया है पसंद किए जाने वाले रंग। तो यहाँ पर फिर हम पिछले प्रश्न की भांति केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो हम सबसे पहले लाल रंग के लिए देखें, तो लाल रंग का प्रतिशत है 45। तो 45 किसका प्रतिशत निकाल रहे हैं हम? 360 का। 360 गुणे 45 बटे 100। अब इनको काट लीजिए तो कितना आया? 162 अंश। इसी तरह हम हरा रंग के लिए देखें, 30%। तो 360 गुणे 30 बटे 100, चाहे आप इसको पहले लिखो चाहे इसको काट लीजिए, तो 108। और पीला के लिए आप करोगे तो आया 90। अब ये हमको केंद्रीय कोण मिल गए। पिछले पाई चार्ट की तरह हम पहले एक वृत्त बना लेंगे, एक त्रिज्या लेंगे OA त्रिज्या पर O पर हम चांदा रख करके 162 अंश का कोण बनाएंगे, और दूसरी त्रिज्या OB खींच देंगे। यह लाल रंग के लिए होगा 162 अंश। अब OB पर हम चांदा रखेंगे बिंदु O पर, OB त्रिज्या पर, और कितने का कोण बनाएंगे? 108 का। तो ये काय के लिए हो जाएगा? हरे के लिए। और बाकी का ये कितना बचा? 90 अंश पीला। चाहे आप 90 का बनाओ OA पर रख के नीचे, तो ये पीले के लिए, लेकिन आप क्रम से लेते जाइएगा। तो इस तरह आपने पीला रंग, लाल रंग और हरा रंग का पाई चार्ट प्रश्नानुसार देखा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।